हमारे बीच में कुछ नए चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल आज शायद पहली बार आए हैं, तो उनका भी स्वागत है। सर नए आदमी बहुत है सर, नए चेहरे बहुत है सर। जी नए है सर, नए मौजूद है नए। नए तो आप सभी लोगों का जो बिल्कुल पहली बार हमारे शून्य सेशन में आए हैं, इस सेशन में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शून्य जो लोग नए हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। ये शून्य पद्धति डॉक्टर लिम के द्वारा प्रसारित की जा रही है और डॉक्टर लिम इसको अपने बचपन से लगभग 10-12 साल की उम्र से जब वो थे तब से ये शून्य पद्धति के माध्यम से वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में वो आगे बढ़े हैं शून्य के माध्यम से। तो शून्य एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा मेथड है जो हम अपने आप को रिसेट कर सकते हैं, अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। रिसेट का सीधा सा सिंपल सा जो लोग बिल्कुल पहली बार आए हैं उनको भी समझ में आ जाए तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिसेट का मतलब ये है कि हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीजें हम इकट्ठा करते रहते हैं मानसिक रूप से। हमारे जो भी चीज हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सारी चीजें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे मस्तिष्क में चलती जाती हैं। उसमें से कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें हमारे काम की नहीं होती हैं, लेकिन हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, सूचनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो हमें सेलेक्ट करना, उनको छांटना, उनको व्यवस्थित करने में दिक्कत आती है। तो ये शून्य विधि के माध्यम से आप अपने मन को, अपने मेंटल स्टेटस को क्लियर रख सके, वो टेक्निक है, वो विधि डॉक्टर लिम के द्वारा हमें दी गई। इसमें जस्ट आप जो समझ सकते हैं वो ऐसे कि जैसे हमारा ये मोबाइल है और मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें करता है ना, हमें व्यवस्थित रखने में मदद करता है। और इसमें बहुत सारी पिक्चर, बहुत सारी चीजें रोज आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, पिक्चर आती रहती है, फाइलें आती रहती है, तो इसका स्टोरेज भरने लग जाता है। फिर जब ये हैंग होने लगता है, ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये इसकी जो काम करने की क्षमता है वो धीमे पड़ जाएगी, समझने की क्षमता इसकी धीरे बढ़ जाएगी। हम दबाएंगे कुछ, आएगा कुछ, और ये बंद भी हो जाएगा। आपके साथ, सबके साथ ये होता होगा जब ये भर जाता है, तो हम इसमें से कुछ चीजें डिलीट करते हैं, पिक्चर डिलीट करते हैं, जो अनवांटेड फाइलें हैं जो हमें अभी जरूरत नहीं है उनको हम डिलीट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में कुछ अनवांटेड चीज जिनको हमें आवश्यकता नहीं है, उनको डिलीट करना, उनको छोड़ देने का जो माध्यम है या जिस माध्यम से छोड़ सकते हैं वो शून्य है, शून्य विधि है। यानी कि जब आप उसको फ्री कर देंगे तो आप अच्छे से अपनी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपका ये शून्य ध्यान विधि आपको मदद करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू से ही शून्य प्रैक्टिस को कर रहे हैं और वो फायदा भी इसका ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि यहाँ पर कोई किसी तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई मूर्ति नहीं है और यहाँ पर कोई भी मंत्र भी नहीं है। यानी कि कोई चैंटिंग करने के लिए कोई मंत्र दे दिया या कुछ ऐसा यहाँ पर भी नहीं। आप क्या खाते हैं, आपका क्या विश्वास है, आप किस धर्म, जाति या किन मान्यताओं को मानते हैं, उसका भी यहाँ पर कोई सरोकार नहीं है। सिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, ज्ञान देने के लिए भी कुछ नहीं है, और सेव करने के लिए भी कुछ नहीं है। सेव करने का मतलब कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा,
अगले जन्म, पिछला जन्म, ये जन्म, वो जन्म, तो ऐसा भी यहाँ पर कोई चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी और कोई भी चीज ऐसी यहाँ पर है ही नहीं। और नथिंग टू अचीव, कुछ पाने के लिए भी हमें ये नहीं करना है कि पाने के कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो इस तरीके का भी कोई दावा वादा इस शून्य बिंदु के माध्यम से नहीं। फिर ये शून्य क्यों है? एक सवाल उठता है, जब ये सारी चीजें नहीं है तो फिर शून्य क्या है, इससे क्या मिलता है, इससे क्या हो सकता है? तो बस इतना समझिए, इससे जैसे हम अपने मोबाइल को, कंप्यूटर को हल्का रखने के लिए, हैंग से बचाने के लिए उसमें फाइलें डिलीट करते हैं, ऐसे ही हमारे मन में जो विचार आते रहते हैं उन विचारों को हम खत्म करते रहते हैं, उसको साफ करते रहते हैं, उसको निकालते रहते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क बिल्कुल तरोताजा रहता है, ताजा रहता है और जो हम करना चाहते हैं वो बेहतर कर पाते हैं। तो यहाँ इसका छोटा सा रूप है। यहाँ हम तीन चरण, तीन स्टेप में ये विधि है। सबसे पहली विधि है, सबसे पहले हम करते हैं जो हम अपने फिजिकल, अपने शरीर को कुछ ट्रेन करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से, और हम शरीर को बेहतर बनाने के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं। कुछ चीजें हम ऐसे करते हैं जहां पर हमारा मन और शरीर, यानी कि मन के अंदर, शरीर के अंदर एक ही चीज है, मन और शरीर के बीच में संबंध स्थापित करने का, जो समझने का जो चीज है, तो मन और शरीर को समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। और तीसरे चरण में हम शुद्ध रूप से मन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ध्यान करते हैं, शून्य ध्यान जिसको बोलते हैं। तो ये 3 स्टेप में है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने आज कैमरा अपना खुला रखा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने कैमरा बंद भी रखा है। तो जिन्होंने खुला रखा है, अच्छी बात है, जो खोल सकते हैं अच्छी बात है। कोई ऑफिस में है, कोई घर में है, कोई कहीं पे है, ये पूरी दुनिया के लोग इस चैनल पे होते हैं, इस माध्यम से, जूम के माध्यम से। तो जो खोल सकते हैं अपना कैमरा, तो खोल कर सकते हैं। जिनको मजबूरी है, नहीं खोलना चाहते या नहीं खोल सकते, तो वो बंद करके भी सुन सकते हैं। अगर मौका आपका लगता है, अगर आप ऐसी जगह हैं जहां पर आप हमारे साथ ये प्रक्रिया में भाग ले सकें, तो जरूर आपको करना चाहिए। उसके लिए सिंपल सा एक छोटी सी जगह आपने व्यवस्थित कर ली, जैसे तारा जी बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, है ना। कुछ अपने आप को व्यवस्थित कर लें। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हो रही है, तो मैं थोड़ा सा कम ही बोलूंगा। साथ ही साथ यहाँ आज बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। तो धीरे धीरे हम आगे सेशन में आते रहेंगे, तो आगे की चीजें भी समझते रहेंगे। तो सबसे पहले आप अगर चाहें तो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, और खड़े होने के बाद आप अपने स्थान पर खड़े होकर आप कुछ इस तरीके की पोजीशन ले सकते हैं। इस तरीके से आपने अपने हाथों को बिल्कुल बहुत हल्के 3 स्टेप को मैं कराऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से। तो आप अपने हाथों को दोनों पैरों पे खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को पैरों पे खड़े होने के बाद समान वजन डालने के बाद अपने हाथों को कुछ इस तरीके से हिलाएं। ऊपर गए, छोड़ दीजिए, ऊपर गए, छोड़ दीजिए। एक बार ये मूवमेंट बन जाएगा, गति छोड़ दिया, थोड़ा सा प्रेशर लगाया, छोड़ दिया, और फिर इसमें एक गति आ गई। तो इस तरीके से हम इसको 100 बार करते हैं। यहाँ पर हम आज सिर्फ 50 बार 50 टाइम करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 32 33 4 5 6 7 8 9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। हमें 100 बार करना चाहिए, लेकिन हम आज 50 टाइम करेंगे और हाथों को बिल्कुल छोड़ देंगे और इंतजार करेंगे थोड़ा सा कि हाथ आपके बिल्कुल रुक जाए स्वतः ही, और यहीं से आप अपने पेट की तरफ अपने हाथों को ले जाएंगे और महसूस करेंगे एक एनर्जी, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर की तरफ आए हमारे, और नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से बाहर जाए। ऐसा महसूस करते हुए पेट की तरफ लाएंगे, बाहर करेंगे, अंदर बाहर, अंदर बाहर। यहीं से अपने हाथों को हमने कुछ इस तरीके से रखा जैसे एक बॉल हमने पकड़ रखी है, और जो सांस हमारा चल रहा है उस सांस को चलते सांस के साथ हाथों को ऊपर उठाना है और हाथों को नीचे रखना है। सांस छूटेगी, हाथ नीचे आ जाएंगे, और सांस हमारी अंदर आएगी तो हाथ ऊपर आ जाएंगे। सांस छूटेगी नीचे, सांस अंदर लेंगे तो हाथ ऊपर। तो इस तरीके से ये 15 टाइम 15 बार हम करेंगे। अनुमान जब प्रैक्टिस करें तो 30 बार हमको करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सांस हमने लिया, हाथ ऊपर यहाँ तक, माथे तक, और सांस छूटा, हाथ नीचे। 1 2 3 4 15 तक आप अपने आप से गिनिएगा। कंटिन्यू। और यहीं से आप अपने हाथों को यहीं पर फिक्स कर लीजिएगा, इसी पोजीशन में रहिएगा। और रिवर्स काउंट, सांस आ रहा है, सांस छूट रहा है, इसको गिनेंगे 1 और उल्टी गिनती करेंगे 9 to 0। शुरू करते हैं। सांस अंदर आया, छोटा 9, सांस आया,
छोटा 8 कंटिन्यू 7 6 5 4 3 2 1 0। और अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, जहां पर भी आप बैठ सकते हैं, कुर्सी पर, टेबल पर, जहां पर भी आप बैठते हैं, नीचे हैं, जहां पर भी आप आराम से बैठ जाइए। और यहीं से आप अब बैठकर जो भी पोजीशन आप लें, जिस भी तरीके से आप बैठें, और अपने हाथों को फिक्स कर लें। अपने नॉर्मल जो सांस हमारी चल रही है उस सांस को देखने की कोशिश करें। सांस आ रही है, छूट रही है, इसको काउंट करेंगे 1 और उल्टी गिनती के माध्यम से हम इसको गिनेंगे। शुरू करते हैं। सांस में लिया, छोटा 9, छोटा 7 6 5 4 3 2 1 0। फिर एक बार शुरू करते हैं 9। अब की बार आप करेंगे और उसके बाद 29 to 0 करेंगे। ना पहले 9 से करते हैं। 9 8 कंटिन्यू। जीरो। अब करेंगे 29 यानी कि 29 से 0। शुरू करते हैं। 29 28 21 कंटिन्यू।
धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और हाथों को रब करेंगे और चेहरे पर इस तरीके से 2 से 3 बार ये हमारी प्रक्रिया हो जाती है मेथड को समझने की, इस विधि को समझने की। ये सिंपल, बिल्कुल मैंने आज बहुत आराम से, बहुत सिंपल और इस विधि को कराया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इस प्रैक्टिस को हमें रेगुलर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई बात पूछना चाहता है या कुछ अनुभव शेयर करना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज कर दे, तारा जी उनको अनम्यूट कर देंगे। जी तारा जी।